सब कॉन्टिनेंट के इस रीजन में जहाँ गर्मी का दौरानिया बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 7 से 8 महीने तक गर्मी पड़ती है, इस वजह से पानी का गैर महसूस तरीके से बॉडी से अखराज रहता है और डिहाइड्रेशन का अमल रहता है हमारी बॉडीज़ में। तो यहाँ पे इसकी वजह से स्टोन का बन जाना और बाकी जो मामलात हैं, गुर्दों का कमज़ोर होना, गुर्दों का वीक होना बहुत कॉमन है। तो इसलिए बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है कि मशरूबात का इस्तेमाल हम रिकमेंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा किया जाए। बहुत ज़्यादा से मुराद है कि तकरीबन दिन में पानी और पीने वाली जो चीज़ें हैं कुल मिला के उनको तकरीबन 8 गिलास या 2 से 2.5 लीटर, 2.5 से 3 लीटर तक पिया जाए ताकि बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहे। गुर्दे यही पानी को फ़िल्टर करते हैं और बाकी बॉडी के साथ मिला के मेटाबॉलिज्म का जो भी काम गुर्दा सर अंजाम देता है उसमें बॉडी के जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो सारे डिटॉक्सीफाई होकर निकल जाते हैं। इसलिए पानी का रेगुलर इंटरवल पे पीना नहायत ज़रूरी होता है। पानी के बारे में तो हम 12 जिक्र कर ही चुके हैं, मगर आज की वीडियो में हम मुख्तलिफ जो फ़ायदेमंद मशरूबात हैं जो कि गुर्दे की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी हैं उनका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला जो मशरूब है वो लीमू पानी के नाम से उर्फ़ आम से यहाँ जाना जाता है। उसे वैसे लेमन वाटर कहते हैं। इंटरनेशनली पूरी दुनिया में इसको लेमन वाटर के साथ लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि लेमन वाटर पीते हैं। तो उसमें ये होता है कि सिट्रिक जो सिट्रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि किडनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सिट्रेट्स ज़्यादा होने के साथ जो गुर्दे में पथरी बनने का चांस नहायत कम हो जाता है। और लेमन वाटर में बेसिकली एक विटामिन सी का एलिमेंट भी आ जाता है जो कि गुर्दे के ब्लड फ्लो के लिए और मिनरल्स वगैरह के साथ गुर्दे के अंदर जो वेस्ट मटीरियल है उसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए बहुत एक अच्छा काम सरंजाम देता है। इसलिए 1 गिलास पानी में अगर आधा लेमन मिक्स कर लिया जाए तो उसका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और उसके साथ पथरी बनने के चांस कम हो सकते हैं और डिहाइड्रेशन भी ख़त्म हो जाती है। दूसरा जो मशरूब है उसमें बीट जूस, बेसिकली चुकंदर का जूस जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत कॉमन बहुत सी कंट्रीज़ में तो वैसे यूज़ होता है। यहाँ पे उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता, मगर वो भी बहुत एक अच्छा मशरूब है गुर्दे की सेहत के लिए और इसको वैसे मॉडरेट क्वांटिटी में पीना चाहिए। ये डिटॉक्सिफिकेशन में जो वेस्ट हैं उनके लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। गुर्दे के मरीज़ जिनके गुर्दे कमज़ोर हैं या पथरी वाले हैं उनको हम कहते हैं कि ये ज़रा एहतियात से पिएँ क्योंकि इसमें ऑक्सलेट का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ऑक्सलेट की पथरी का चांस भी हो सकता है। इसके अलावा क्रैनबेरी का जूस आजकल बहुत कॉमनली अवेलेबल है। तो क्रैनबेरी जो है उसके एक्सट्रैक्ट जो उसका फ्रूट होता है बेसिकली क्रैनबेरी, उसके एक्सट्रैक्ट को पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। क्रैनबेरी की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं और बेसिकली किडनी की क्लींजिंग के काम आता है। उसके साथ इसका फ़ायदा ये होता है कि यूटीआई की ट्रीटमेंट में बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। इससे इम्यूनिटी में भी बहुत अहम रोल है और जो बाकी ऑर्गन्स है बॉडी के उसके ऊपर भी क्रैनबेरी के बहुत अच्छे जो हैं असरात हैं। इसलिए क्रैनबेरी का जूस भी अमूमन रिकमेंड किया जाता है जब किडनी की हेल्थ के बारे में बात आती है, उसके हाइड्रेशन के बारे में। इसके अलावा जो तीसरा जो चीज़ है उसमें अनार का जूस बहुत ही एक अच्छा मशरूब है जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से काफ़ी मशहूर है। अनार के जूस में पोटाशियम का कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, तो गुर्दे के मरीज़ या पथरी वाले मरीज़ जिनके गुर्दे कमज़ोर हैं उनको हम कहते हैं कि इसका इस्तेमाल ज़रा एतदाल के साथ करें। एक नॉर्मल पर्सन जो कि रूटीन में अपने मामला सर अंजाम दे रहा है, जिसको कोई पथरी का मसला नहीं है, वो बिल्कुल एतदाल के साथ अनार का जूस पी सकता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये एक इन्फ्लेमेशन भी ये कम करता है बॉडी में और हाइड्रेशन का लेवल जो है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखता है। इसके अलावा जो एक ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है गुर्दे के लिए। ग्रीन टी भी बेसिकली वेस्ट मटेरियल को डिटॉक्सीफाई करने के लिहाज से शोहरत रखती है और बाकी बॉडी के ऑर्गन में भी डिटॉक्सीफिकेशन का अमल तेज़ करती है। इसके अंदर भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल भी बहुत से जो मौलज हज़रात हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं बेसिकली वो रिकमेंड कर रहे होते हैं कि ग्रीन टी को पिया जाए तो गुर्दों के लिए एक सेहतमंद चीज़। और एट द एंड वाटर का तो हम बता ही चुके हैं कि बहुत ज़्यादा अहम रोल है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन और वेस्ट मटेरियल के फिल्ट्रेशन के लिए, निकालने के लिए और पेशाब बनाने के लिए। तो इन सारे जो भी मशरूब हम जिक्र कर चुके हैं इनको एहतियात के साथ बिल्कुल इतदाल के साथ पिया जाए तो उनका गुर्दे के ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है, ना कि इसकी बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल किया जाए टेस्ट के चक्कर में कि बहुत ही इसका जायका अच्छा है वो, तो वो आपको नुकसान भी दे सकता है। थैंक यू सो मच।